सिंगापुर कैसे बना अमीर देश, 50 साल में उसने कैसे दूर की गरीबी, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। क्या आपको मालूम है कि मुश्किल से 50 साल पहले सिंगापुर गरीब और गंदगी से बदहाल ऐसा देश था जिसके पास कुछ नहीं था। ऐसा गरीब देश फिर आने वाले दशकों में कैसे दुनिया के सबसे अमीर और समृद्ध देशों में शामिल हो गया। क्या रही इसकी वजह जो दुनिया का कोई भी देश सीख सकता है। 1947 की ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की आवास समिति की रिपोर्ट के अनुसार उस समय सिंगापुर दुनिया की सबसे खराब झुग्गी बस्तियों में एक था। वहां गरीब लोग रहते थे, जीवन स्तर बहुत खराब था। तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि आने वाले दशकों में ये छोटा सा शहरी देश दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में तब्दील हो जाएगा। आखिर सिंगापुर ने ये काम कैसे किया। एक संधि के बाद सही मायनों में सिंगापुर 9 अगस्त 1965 को आजाद हुआ। इससे पहले वो कभी मलेशिया के तहत तो कभी ब्रिटेन के अधीन रहा। यहां तक कि 1959 में उसे ब्रिटेन ने सीमित तौर पर शासन तो दिया, लेकिन आजादी नहीं दी, बल्कि वो तब भी उसके रक्षा और विदेश से संबंधित मामलों को ब्रिटेन ही कंट्रोल करता था। पूरी तरीके से वो 1965 में जब आजाद हुआ तब भी उसके पास तेल, कोयला या गैस जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। सिंगापुर एक छोटा सा भूखंड था जो अब भी है। ये पूर्व से पश्चिम तक 50 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 27 किलोमीटर तक फैला हुआ है। निर्णायक क्षण वो भी था जब सिंगापुर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और स्वर्गीय ली कुआन यू पीएम बने। आज सिंगापुर की कहानी गरीबी से अमीरी की कहानी है। आधुनिक सिंगापुर अच्छी तरीके से संवारा हुआ, साफ सुथरा, हरियाली से भरा हुआ है। अमीरी इसके हर कोने में झलकती थी। सिंगापुर का सकल घरेलू उत्पाद पिछले 20 वर्षों में 295.8% बढ़ा है। इसकी कुल जीडीपी वर्ष 2023 में 673.3 बिलियन सिंगापुर डॉलर थी। सिंगापुर दुनिया के उन 11 देशों में से एक है जिसकी क्रेडिट रेटिंग AAA है, जो मजबूत ऋण पात्रता का प्रतीक होता है। पिछले 10 सालों में वहां लोगों की मासिक आय की अगर हम बात करें तो 2,40,000 से बढ़कर 3,35,000 हो गई है। सिंगापुर में प्रति वयस्क औसत संपत्ति 3.3 करोड़ रुपए है, जो दुनिया में 10वीं सबसे अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 3,32,491 करोड़पति हैं, जिनमें से 78 की संपत्ति आधे बिलियन डॉलर से ज्यादा है। आखिर सिंगापुर एक देश के रूप में इतना समृद्ध क्यों है। सिंगापुर की सफलता कई छोटे छोटे निर्णयों पर आधारित भी रही है। एक गरीब देश से दुनिया के सबसे धनी देशों में सबसे बड़ी वजह हमेशा इसके दूरदर्शी नेतृत्व को दिया जाएगा। सिंगापुर के पहले पीएम ली कुआन यू ने जिस तरीके से देश की अगुवाई की और देश को आगे लेकर के गए, वहां पर नीतियां बनाई, उन्हें लागू किया, सबसे खास बात यह बन गई उनका व्यवहारिक शासन, आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और निवेश के लिए एक स्थिर वातावरण बनाने पर केंद्रित था। रणनीतिक तौर पर प्रमुख शिपिंग मार्गों पर सिंगापुर की स्थिति ने इसे और ज्यादा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाता है, दुनिया भर में व्यवसायों को आकर्षित करता है। सिंगापुर ने शिक्षा में भारी निवेश किया, जिससे अत्यधिक कुशल और अनुकूल वर्कफोर्स तैयार हुई। इसकी वजह से विदेशी कंपनियां यहां ज्यादा आकर्षित हुई। व्यापार के अनुकूल वातावरण ने भी सिंगापुर के भाग्य को बदला, क्योंकि यहाँ कम कॉर्पोरेट कर की दर काफी कम है और नौकरशाही काफी कुशल होने के साथ तेजी से फैसले होने वाली, जिसने देश को लगातार व्यापार करने के लिए सबसे आसान स्थानों में बना दिया। सिंगापुर का बुनियादी ढांचा बहुत मजबूत है। सरकार ने विश्व स्तरीय परिवहन, दूरसंचार और रसद प्रणालियों में खास निवेश करके इसे बहुत बेहतर बना दिया है। ये बात सही है कि शुरू में सिंगापुर विदेशी निवेश पर बहुत ज्यादा निर्भर था, लेकिन फिर वित्त, प्रौद्योगिकी और सर्विस सेक्टर में विविधता लाकर उसने अपनी सफलता की कहानी लिखनी शुरू कर दी। वो एक सेक्टर पर निर्भर नहीं रहा, जिससे आर्थिक उतार चढ़ाव की आशंका कम हो गई। सिंगापुर व्यक्तियों और कॉरपोरेशन के लिए कम टैक्स लेता है। इससे भी उसने विदेशी निवेश को आकर्षित ही नहीं, बल्कि स्थानीय तौर पर भी लोगों को बिजनेस करने और उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित किया है। अपने आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए सिंगापुर ने कई सारी नीतियों को लागू किया, यानी विदेश से लोग वहां आसानी से आकर नौकरी कर सकते हैं।
रह सकते हैं, उनका सिस्टम उनके लिए हर कदम पर अनुकूल साबित होता है। उन्हें हेल्थ से लेकर एजुकेशन की सारी सुविधाएं मिलती हैं। दुनिया भर से जब बेहतर एक्सपर्ट और प्रोफेशनल उनके पास पहुंचते हैं तो उनके टैलेंट का उपयोग होता है और वहां पर देश में समृद्धि आती है। टैलेंट पूल भी होता है। सिंगापुर का राजनीतिक माहौल काफी स्थिर है, जिससे सरकार स्थिर रहती है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन निवेशकों और व्यवसायों के बीच विश्वास को बढ़ाता है। इससे आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता में योगदान मिला है। सिंगापुर ने अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता दी है, खुद को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लीडर के तौर पर स्थापित किया है, जो दुनिया में उसकी शानदार इमेज बनाता है। सिंगापुर इसलिए भी भाग्यशाली है कि उसे सक्षम नेता मिले। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।